हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम जो है हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के जो कंप्यूटर के जो सेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है, 6 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ रहे थे। पिछले सेशन में जो सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो पिछले सेशन को नहीं देखेंगे जो जाके देख सकते हैं। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं, कंटेंट दिए, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। मतलब जो है हॉस्टल वार्डन के साथ साथ आपके पटवारी के लिए और एसएससी वगैरह, मतलब कोई भी बैंक वगैरह तैयारी भी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में मैं बताया था, तो हम जो नेक्स्ट पार्ट में 7वां पार्ट में कंप्यूटर के लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो लैंग्वेजों को विकसित किया गया है। दो प्रमुख प्रकार के जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज है, जो आपका जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम दो प्रमुख प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लैंग्वेज और हाई लेवल के जो लैंग्वेज है इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे दिया है, 1 मिनट। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर उसके जो है कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित है। ये कंप्यूटर के नेटिव लैंग्वेज के बहुत करीब है। इसे आगे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में इसको विभाजित किया गया है। तो ये जो है ले लैंग्वेज है, जो आपका जो है एक प्रकार का जो है ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इसमें जो है बाइनरी डिजिट या बिट होते हैं। ये सीधे कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकते हैं और इन्हें जो है ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसे मशीन कोड भी कहा जाता है। ये जो है एफिशिएंट है, लेकिन जो इसे सीखना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। ये जो थोड़ा मशीन लैंग्वेज जो है, जितने भी कंप्यूटर वगैरह सभी जो है मशीन लैंग्वेज है, ये जो इसको सीखना वगैरह यहाँ पे थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है। इसको याद रखिएगा। तो इसके बाद देखें हम जो है एडवांटेज, उपयोग और इसके लाभ। तो प्रोग्राम तेज़ी से चलते हैं, इसमें किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता इसमें जो है नहीं होती है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज जो है इसके उपयोग और हानि क्या है। तो ये जो प्रोग्रामिंग करना इसमें कठिन है। डिबगिंग करना भी इसमें जो है मुश्किल है एक तरह के यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज लेटर, वर्ड और नंबर संख्या के संयोजन से असेंबली लैंग्वेज इससे बनती है और इसे मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन कोड, आप जो है आप जो अप्रेंटिस को जो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिंबल के रूप में इसे दिए जाते हैं। इन्होंने जिन्हें जो है मैंने मोनिक कोड के रूप में इसको जो है जाना जाता है और इन्हें अधिकतम जो है 5 लेटर कॉम्बिनेशन में जो इसको संयोजित कर सकते हैं। जैसे योग, एडिशन के लिए, यहाँ पे जो है ऐड या घटा जो है सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे जो है आदि कार्यों के लिए जिसको उपयोग किया जाता है, जो है सिंबॉलिक प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इसको जानी जाती है, असेंबली लैंग्वेज को। तो ये खास करके कंप्यूटर के जो है लैंग्वेज के क्षेत्र में जो है इसका जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है। मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम की इस पर जो है आवश्यकता होती है। तो इसको याद रख। इसके बाद हम आगे देखेंगे एडवांटेज, उपयोग और इसके लाभ। समझने में आसान है और प्रयास को जो है कम करता है। एरर को खोजना और उसे सुधारना इसमें जो है आसान हो जाती है। डी एडवांटेज, इसको उपयोग और हानि। तो ये मशीन पर निर्भर है, ये कंप्यूटर पर, कि ये जो एक कंप्यूटर के लिखे गए जो प्रोग्राम अन्य कंप्यूटरों में अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये जो है नहीं चलता है। कोड लिखने में अधिक समय इसमें जो है लगता है। तो ये जो इसकी खासियत है। इसके बाद थर्ड देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। क्या चीज़ है, 1 मिनट। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको HLL बोलते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर को स्वतंत्र रूप से प्रोग्राम लिखने में सक्षम बनाती है। ऐसी लैंग्वेज मानव भाषाओं की अधिक निकट होती है। हाई लेवल लैंग्वेज सरल भाषाएं हैं जो प्रोग्राम लिखने के लिए या लिखने के लिए अंग्रेजी और गणितीय प्रतीकों, जैसे यहाँ पे जो है प्रतिशत, माइनस, परसेंट, ये जो है ये सभी इसमें जो है इसका उपयोग यहाँ पे करते हैं। उदाहरण के लिए जो है यहाँ पे देखें, कई बार एग्जाम में देखें हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से आते हैं, इसको उदाहरण इसको आपको याद रखना है। बेसिक, सी, C++, कोबोल, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल,
प्रोलाग, ये सभी जो है हाई लेवल के लैंग्वेज आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसा करके आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल उदाहरण है ये सभी को याद रखना है। इसके बाद देखेंगे हम ये जो बेसिक लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपका आ जाता है बेसिक लैंग्वेज। विद्यार्थियों के लिए सरल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए बिगिनर लेवल पर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो से बेसिक विकसित किया गया है। मतलब कोई जो है बिगिनर या जो नए स्टूडेंट होते हैं जिन लोग मतलब एकदम बेसिक से जो लैंग्वेज जो सिखाई जाती है उसको सरल कंप्यूटर जो है लैंग्वेज बोला जाता है। तो मतलब बेसिक जैसे आप कहीं पे कंप्यूटर वगैरह सीखने जाते हैं तो एकदम नॉर्मल मतलब जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो है कंप्यूटर जो है यहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे जो है सरल कंप्यूटर जो बिगिनर ये जो इंस्ट्रक्शन कोड वगैरह यहाँ पे जो है सिम्बॉलिक वगैरह यहाँ पे सिखाई जाती है, यही जो है आपका बेसिक लैंग्वेज होती है। इसे जो है 1963 में जॉन कोमेनी और थॉमस कुर्टज ने इसको डिज़ाइन किया था। याद रखिए बेसिक जो लैंग्वेज है 1963 में जॉन कोमेनी और थॉमस कुर्टज ने इसको डिज़ाइन किया गया था बेसिक लैंग्वेज। इसके बाद देखते हैं एल्गोल। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का जो है संक्षिप्त रूप जो है एल्गोल है। ये जो वैज्ञानिक संगणनाओं के लिए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का एक परिवार है। आगे देखेंगे एल्गोल, ये तो हो गया ना। प्रोलॉग, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई बोलते हैं एप्लीकेशन विशेष रूप से एक्सपर्ट सिस्टम के लिए जो है इसको प्रोलॉग जो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एआई के क्षेत्र में जो विशेष जो एक्सपर्ट सिस्टम के लिए जो है प्रोलॉग का जो है व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो प्रोलॉग याद रखिए, एआई भी आज का जो एआई चल रही है इस क्षेत्र में उपयोग के लिए जो है इसका उपयोग खास करके जो है इसका उपयोग किया जाता है। पास्कल इसका उपयोग प्रोग्रामिंग तकनीकों को सिखाने के लिए किया जाता है। प्रोलॉग जो पास्कल होता है इसका उपयोग जो है प्रोग्रामिंग तकनीकों के लिए जो सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे जो है निकलास विर्थ ने जो है इसको विकसित किया गया था। फॉर्ट्रेन, याद रखिए फॉर्ट्रेन ये एक जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इसे जिसे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन या और जो है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए जिसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे फॉर्ट्रेन का जो पूर्ण नाम यहाँ पे जो है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो हाई जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर्ट्रेन, जिसको फॉर्ट्रान का जो पूर्व नाम इसको जो है फार्मूला ट्रांसलेशन के नाम से इसको जाना जाता थी, जो है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए जिसको खास करके डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद देखते हैं कोबोल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। कोबोल का पूर्ण नाम है। इसका उपयोग व्यापार, याद रखिए व्यापार के क्षेत्र में कोबोल का उपयोग किया जाता है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये जो है इसे नियमित अंग्रेजी की तरह इसको पढ़ा जा सकता है कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापार और प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए कौन सा लैंग्वेज उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए कोबोल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम ये जो सी लैंग्वेज है ये एक जो है जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसका उपयोग कई साइंटिफिक प्रोग्रामों को स्थितियों में इसका उपयोग किया, मतलब जो है साइंस के क्षेत्र है साइंटिफिक प्रोग्रामों के लिए जो है ये सी का जो है इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं C++, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे। C++ एक जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी के सभी फीचर इसमें जो है शामिल होते हैं। आगे देखते हैं एडवांटेज जो है मशीनों से स्वतंत्र है और किसी भी कंप्यूटर पर ये जो है ये एडवांटेज जो है ये जो लैंग्वेज चल सकती है। मशीन ओरिएंटेड के बजाय जो है प्रोग्राम ओरिएंटेड है, यूजर फ्रेंडली है। इसके बाद दिस एडवांटेज जो है ट्रांसलेशन के लिए जो है इसमें जो है समय लेता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको OOP बोलते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाया गया है। यह मॉडल जो है ऑब्जेक्ट्स में डेटा का वर्गीकरण करता है और क्लास को डिक्लेयर या पहचान कर ऑब्जेक्ट के कंटेंट सामग्री और परफॉर्मेंस को ये आपका दर्शाता है। सिमुला पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखिए सिमुला जो है पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, C#, PHP, पर्ल, .NET, रूबी, कर्ल, विजुअल बेसिक, स्मॉल टॉक, डेल्फी और ये जो एफिल वगैरह है ये सभी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ये सभी को याद रखिए। तो हम देखें यहाँ से जावा, कई बार एग्जाम में देखे होंगे आप। जावा जो है एक जो है उपयोग मोबाइल, डेस्कटॉप, वेब सर्वर साइड, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जो है जावा का उपयोग किया जाता है।
जावा स्क्रिप्ट जो है इसको जो है HTML पेजों के स्टाइलिंग या HTML पेजों के इंटरकनेक्टिविटी, सर्वर साइड या स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन या सर्वर के लिए जो इसको DB से संबंधित क्वेरी को एब्जेक्ट यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट के लिए डिज़ाइन इसको किया गया। जावास्क्रिप्ट उपयोग जो खासकर आप जो किसी गूगल में आप सर्च वगैरह करते हैं तो इसका जो उपयोग जावास्क्रिप्ट जो है इंटरनेट के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखें हम पाइथन। पाइथन क्या चीज़ है? तो पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक न्यूमेरिक एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के विकास के लिए जिसका उपयोग पाइथन का किया जाता है, याद रखिए। सी हैज़ एक जो जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए इसको उपयोग किया गया था। पीएचपी का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यह जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब एप्लीकेशन के लिए विकास के लिए इसे पीएचपी का उपयोग किया जाता है। याद रहे, एप्लीकेशन जो है विकास करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए पीएचपी का उपयोग किया जाता है। डॉट नेट क्या होता है? तो डॉट नेट जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है। याद रखिए, इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया है। ये जो है प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन जैसे विंडोज़, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल आधारित एप्लीकेशन आदि के निर्माण के लिए जो इसको उपयोग किया जा सकता है। विजुअल बेसिक टाइप शेप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्स जो है एप्स के निर्माण के लिए एक जो है सिंपल सिंटेक्स के साथ जो है एक जो है अप्रोचेबल लैंग्वेज है। तो आई थिंक समझ गए होगी। चलिए एक बार जो है हम क्विक रिवीजन मारते हैं। एक बार कंप्यूटर लैंग्वेज ये आपका दिया हुआ है, इसके जनक और आविष्कार डिजाइनर भी दिया गया है। तो सी या C++ ये जो है लैंग्वेज है, ये इसका जो है डेनियस रिटचेन है जो है इसका जो आविष्कार के इसके जनक है, इसके डिजाइनर है। जावा जेम्स गोसलिंग, याद रखिएगा जावा के जो है जनक कौन है? ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, जावा भी पढ़े हैं। तो जेम्स जो गोसलिन है, इन्होंने जिसका आविष्कार किया, इन्होंने डिज़ाइन किया, इनके जनक है। जावा स्क्रिप्ट जो है ब्रेंडन ईच ने इसका जो आविष्कार के इनके जनक है, इसके डिजाइनर है। PHP अभी पढ़े हैं, जो है रास्मस जो लिडोर्फ है, इन्होंने इसका जो है आविष्कार किया है, इन्होंने डिजाइनर इसके जनक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते, इसके बाद देखते हैं पाइथन जो है गुइडो वेन जो रसम है, इन्होंने इसका जो है आविष्कार के इस लैंग्वेज का। HTML जो लैंग्वेज है, ये जो टिम बर्नर्स-ली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो HTML टिम बर्नर्स-ली जो है इसका आविष्कार किया गया है। डॉट नेट या जो फ्रेमवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इसका विकास किया है, इसके जनक है। सी हैज़ ये जो लैंग्वेज है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इस लैंग्वेज को तैयार किया गया है। पर्ल जो है लैरीवेल, याद रखिए पर्ल जो है लैंग्वेज है, लेरीवाल ने इसका जो है आविष्कार किया है। रूबी भी एक तरह का लैंग्वेज है। जो ये आपका यूखेरो जो मैट्सुमोटो जो है, इन्होंने इसका जो है आविष्कार के इसके जनक है। तो सभी को याद रखिएगा, एक क्विक रिवीजन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते। चलिए अब अगला बढ़ते हैं यहाँ पे अन्य संबंधित शब्द। तो लैंग्वेज प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जिसे प्रोग्राम कोड से मशीन कोड में प्रोग्राम प्रोसेसिंग जैसे कार्यों के लिए करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। लैंग्वेज प्रोसेसर फोर्ट्रान और कोबोल जैसी भाषाओं में से पाए जाते हैं। डीबगर जो है एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है जिसे प्रोग्राम के सोर्स कोड में एरर का पता लगाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। लिंकर एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को एक तरह का जोड़ने का काम करता है। लोडर सभी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट मेमोरी में लाता है जो प्रोग्राम चलाने के लिए आवश्यक है। स्पूलिंग क्या है? स्पूलिंग ये जो ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेटा को अस्थायी रूप से किसी डिवाइस, प्रोग्राम या सिस्टम के द्वारा यूज और जो है एग्जीक्यूट करने के लिए जो इसको रखा जाता है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करने तक डेटा को यहाँ पे स्टोरेज में सेव करके रखा जाता है। ये जो स्पूलिंग एक प्रोसेस है एक तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। मेमोरी स्टोरेज यूनिट। तो मेमोरी स्टोरेज यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बीट या इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं, तो आप सभी को पता होगा 0 से लेकर 1 तक के जो है इसको हम बीट या इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। 1 मिनट यार, यहाँ पे लिखते नहीं बनता है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो मेमोरी स्टोरेज यूनिट देखेंगे, यूनिट जिसको बिट बाइनरी डिजिट बोलते हैं, इसका विवरण देखेंगे। तो बाइनरी डिजिट जो है सबसे छोटी का, याद रखिएगा बाइनरी डिजिट जो यहाँ पे जो है
बिट जो है आपका जो बाइनरी डिजिट सबसे छोटी इकाई है, याद रखिए बाइनरी डिजिट जो है सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें जीरो से लेकर, अभी बताया मैंने, जीरो और एक का जो है तार्किक प्रस्तुतिकरण होता है। आपका जो है बाइनरी डिजिट कितना होता है, तो जीरो से लेकर एक तक के जो है डिजिट है, इसको बिट भी बोलते हैं, इसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। निबल क्या है, तो निबल जो है 4 बिट के समूह को यहाँ पे निबल कहते हैं। याद रखिए बाइट, तो 8 बिट के समूह को यहाँ पे जो है एक बाइट बोलते हैं। एक बाइट मतलब 8 बिट, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बाइट मतलब 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। एक बाइट मतलब 8 बिट के बराबर होते हैं। तो इसको याद रखिए, स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे। सभी कंटेंट अच्छे से आप इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये कंटेंट पे पूरा फोकस करके तैयार किया गया है। मतलब जो है आप सभी एग्जाम के लिए यहाँ से बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगा के देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो भारत का। चलिए यहाँ पे देखते हैं वर्ड। कंप्यूटर वर्ड एक समूह है जिसमें निश्चित संख्या में बीट को एक इकाई के रूप में संशोधित किया जाता है। कंप्यूटर वर्ड की लंबाई और वर्ड आकार या वर्ड की जो लंबाई कहा जाता है, और यह तो 8 बिट या 96 बिट इसमें जो है हो सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को कंप्यूटर वर्ड के रूप में जो है स्टोरेज यहाँ पे करता है, याद रखिएगा। यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी जो है रूपांतरण एक चार्ट है। जो बाइट जिसमें जो है अनुमानित जो प्रकार है, इसमें 8 बिट होते हैं। किलो बाइट में 1024 बाइट, ये लगभग 10 के घात 3 बाइट के बराबर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे तो चलिए यहाँ पे एक बार और देखते हैं। तो बाइट जिसे 20 से प्रदर्शित करते हैं, ये अनुमानित आकार है, इसमें जो है 8 बिट होते हैं, याद रखिए। किलो बाइट जिसको केबी से निरूपित करते हैं, इसमें 1024 बाइट होते हैं, लगभग 10 के घात 3 बाइट होते हैं, इसको याद रखिए। मेगाबाइट जिसको एमबी से जिसको निरूपित करते हैं, जिसमें 1024 या 10 के घात 6 बाइट यहाँ पे होते हैं। गीगाबाइट जिसको हम जीबी बोलते हैं, इसमें 1024 एमबी होते हैं, जिसको गीगाबाइट बोलते हैं, जिसमें 10 के घात 9 बाइट इसमें होते हैं। टेराबाइट जिसको टीबी बोलते हैं, 1024 ये आपके जो है जीबी होते हैं, 10 के घात 12 बाइट इसमें होते हैं। पेटाबाइट पीबी बोलते हैं, जिसको निरूपित करते हैं पीबी से, 1024 टेराबाइट को 10 के घात 5 बाइट ये जो इसमें होते हैं। एक्साबाइट जिसको ईबी बोलते हैं, 1024 जो है पीबी होते हैं, जिसके 10 के घात 18 बाइट इसमें होते हैं। जेटाबाइट जिसमें 1024 ES जो है 10 के घात 21 बाइट इसमें होते हैं। इसके बाद देखते हैं योटाबाइट जिसको YB से निरूपित करते हैं, तो 1024 जो है यहाँ पर GB होते हैं और ZB होते हैं, और 10 के घात जो है 24 बाइट इसमें होते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है आपको PDF में जो है सेशन होने के बाद आपको दिया जाएगा। इसको बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करना है, 2-3 बार पढ़िएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगा कर आप देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। आगे देखेंगे तो चलिए जी, इसको कल पढ़ेंगे क्या जी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम नंबर सिस्टम को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा सेशन ये ज़रूर बताइएगा। आप सेशन ले रहे होंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है जी। तो नंबर सिस्टम हम कल पढ़ेंगे, कैसे लगा ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।